हज़रत उम्मे हबीबा खुश मुक़द्दर खुश निशान। हज़रत उम्मे हबीबा खुश मुक़द्दर खुश निशान। हज़रत उम्मे हबीबा खुश मुक़द्दर खुश निशान है। हरम सरकार की सब मोमिनों की है वो माँ। हज़रत उम्मे हबीबा खुश मुक़द्दर खुश निशान। इल्मो फज़लो ज़ुहदो तक़वा हर शर्फ में सरबलंद। इल्मो फज़लो ज़ुहदो तक़वा हर शर्फ में सरबलंद। इल्मो फज़लो ज़ुहदो तक़वा हर शर्फ में खुद बयान सरकार ने फरमाई उनकी खूबियाँ। हज़रत उम्मे हबीबा खुश मुक़द्दर खुश निशान। हज़रत उम्मे हबीबा खुश मुक़द्दर खुश निशान। बिस्तरे महबूब का भी उनको था पासे अदब। बिस्तरे महबूब का भी उनको था पासे अदब। बिस्तरे महबूब का भी उनको था पासे अदब। आप नामूस से शाहे दो जगह की पासबान। हज़रत उम्मे हबीबा खुश मुक़द्दर खुश निशान है। वो उम्मुल मोमिनीन वो राज़दां सरकार की है। वो उम्मुल मोमिनीन वो राज़दां सरकार की। साजिद आसाफ उनके साजिद आसाफ उनके मुझ कमतर से क्या बयान। हज़रत उम्मे हबीबा खुश मुक़द्दर खुश निशान है। हरम सरकार की सब मोमिनों की है वो माँ। अल्लाह ताला दी हम और सना तो बाद नबी दो जहां सयाह नाम का ततिम्मा दौरान मासूम आमीना शाह हसीना व जमीला सरवरे मुरसला नय्यरे ताबा तुहाडी मेरी सरकार दुखी दिलों के गम गुसार मदीने दे ताजदार अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना आप दी पाकीज़ा और आली बारगाह दे अंदर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने तो बाद ज़ौजा मुस्तफा हज़रत जनाब सैयदा उम्मे हबीबा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा आप दी बारगाह दे अंदर मनक़बत दे चंद अशार पेश करने तो बाद गुज़श्ता दे नाल पैवस्ता 9 मावां दे अपनियां रूहानी 9 मावां दे मुतल्लिक हुण तक 27 जुमे बयान हो चुके। ज़िमरन अगर ए भी मैं गल करा ता भी ठीक है। हज़रत सफिया बिनते हुजैर मुतल्लिक
खैबर भी ऐसा पढ़िया तो वो भी ऐसे जिम्मन ते ओ 2 जुमे रड़ा लगी ते फिर एदा मतलब है कि 29 जुमे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं ते अज 30वां जुमा 3वां जुमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा दे नाम तो दोबारा शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ने जिन्नी तौफीक अता फरमाई इरादा ते यही रखना कि हर मां दे मुतल्लक ज्यादा तो ज्यादा मैं तुहाडे सामने गोश गुजार करा। खैर जिन्नी अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई बयान कीते जाणगे। उम्महातुल मोमिनीन दा जिक्र छेड़न दा मकसद की है? कई एक मकासद ने। पहला मकसद ते ए वे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दे हो, यकीनन जाके भी सुन दे हो ते इत्थे बैठ के भी सुन दे हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अपने घर रहन सहन दा तरीका की है, ये जरा गल खुल के सामने आ जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडी फुला मां दे नाल इंज करके निकाह फरमाया और इंज करके सरकार ने निभा भी फरमाया। और उमूरे खानादारी दे अंदर साड़ियां मावां ने फिर किवें अपनी जिंदगी बसर की थी। ये साड़ियां मावां बहना बेटियां मर्द औरत दोवां दे वास्ते ये उन्वान यकसां मुफीद है। मर्दां वास्ते भी मुफीद है, औरतां वास्ते भी मुफीद है। और मैं ये अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अच्छा गुमान रखते हैं तुहाडे बारे कि तुसी यकीनन जितनियां अच्छियां गल्लां सुन के जांदे हो जड़ियां तुहानू याद रहिंदियां ने या याद रखदे हो, वो यकीनन अपनियां बहनां बेटियां बीवियां नाल भी डिस्कस करदे होगे। यकीनन ये भी विच मकसद है कि ये साड़ियां चूंकि मावां ने हर अच्छा शागिर्द चाहता है कि मेरे उस्ताद का नाम जिंदा रहे। हर अच्छा तालिबे इल्म चाहता है कि मेरे उस्ताद का नाम रोशन रहे। हर हलाली बेटा चाहता है कि मेरे बाप का नाम जिंदा रहे। एवं हर हलाली बेटा चाहता है मेरी मां का नाम भी जिंदा रहे। असी अल्हम्दुलिल्लाह अपनियां रूहानी मावां का नाम जिंदा रखने वास्ते ये भी एक विच मकसद है। बहरहाल जितने भी मकासद ने अल्लाह कबूल फरमाए, अच्छे मकासद है। सो हजरत उम्मे हबीबा इन्हां दा नाम नहीं और ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 10वीं ज़ौजा मुताहरा ने ते साडी 10वीं अम्मी जान। ए आप दा असल इसम नहीं, उम तो ही पता लगता है पे आप उम दी इजाफत अगा हबीबा दी तरफ होती है पे उम्मे हबीबा। उम दे थल्ले जेड़ी ज़ेर है ए ज़ेर दस दी है, ज़ेर दमाना का के की को ये माने विच ज़ेर इस्तेमाल की जाती है। तिफले मकतब यानी स्कूल दा बच्चा, स्कूल वाला बच्चा, स्कूल का बच्चा। तिफले शहर, शहर का बच्चा। तिफले देहात, देहात का बच्चा। ये ज़ेर दस दिए का दा माना देंदी है का के की को ए दा माना ये ज़ेर चो हासिल कीता जाता है। उम्मे हबीबा ए दा मतलब है कि ए दा अपना नाम हबीबा नहीं, ये हबीबा दी मां है। ये हबीबा दी मां है। इन्हां दा असल अपना नाम की है? ये इन्हां दी कुनियत है उम्मे हबीबा। कुनियत ऐसे नाम को कहा जाता है जड़ा मापिया ने ना रखे हुए बल्कि इंसान खुद किसी चीज वाल
किसी शख्सियत वल अपने आप को मंसूब करके बिल उमूम अपनी औलाद वल मंसूब करके अपने नाम नो मशहूर कर देवे ओनू क्या जांदा है कुनियत। उम्मे हबीबा कुनियत नाम नहीं, इन्हां दा असल नाम है रमला। बोलिए की नाम है? रमला। रमला दा लुगवी माना रेत, चमकदार रेत। रेत के अंदर जड़े जर्रात चमकदे ने शीशे की तरह, उन्होंने क्या जाता है रमल। हुण भी तुसी ए जड़े अरबी लोग ने वो रमल बोल छड़दे ने, और जितने नौजवान आउंदे ने सोजिया तो वो तुहानू गल गल उत्थे रमल बहुत ज्यादा, रमल बहुत ज्यादा, यानी रेत बहुत ज्यादा। रमला रेत च रहन वाली, एदा माना ये भी बनता है। दूसरा बना ये लिया जाता है चूंकि रमला ऐसी रेत नु किया जाता है जेड़े ऐसे जर्रात जेड़े चमकदार ने, खूबसूरती वाले ने, शीशे की तरह। एदा मतलब है कि शीशे की तरह पाक और साफ औरत रमला। इन्हां दे अब्बा जी का की नाम है जी? अब्बा जी इन्हां दे वो भी सहाबी रसूल ठहरे, मगर फतह मक्का वाले दिन जिन्नी देर उन्होंने इस्लाम की दुश्मनी की थी वो भी डट के, जब इस्लाम की हिमायत की थी वो भी डट के, अदावत की थी वो भी डट के, जे हिमायत की थी वो भी डट के, मुनाफकत नहीं की थी, मुनाफकत नहीं की थी। इन्हां दे अब्बा जी का नाम है सखर। की नाम है बोलिए? मैं जदों उन्हां दा मशहूर नाम दसांगा फौरन पहचान जाओगे। उन्हां दा भी असल नाम जिहड़ा है वो दबा दिता गया और दब गया। बेटे दी निस्बत नाल कुनियत उन्हां दी भी ज्यादा मशहूर हुई है, अबू सुफियान। ये जनाबे अबू सुफियान दी बेटी ने और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दी ए सगी हमशीरा ने, और यजीद बिन अबू सुफियान दी भी सगी हमशीरा, और ओ यजीद जिदा इमाम हुसैन इस्लाम दे नाल टाकरा होया, उस यजीद दी ए सगी फुफो ने हजरत उम्मे हबीबा। इन्हां दी विलादत व सादत जनाब अबू सुफियान दे घर। अबू सुफियान सखर बिन हर्ब बिन उमैया, ये भी कुरैशी ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैशी ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उत्ते जाके जेड़ा दादा इन्हां दा ओही दादा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरैश। इन्हां दी अम्मी जान उन्हां दा नाम है सफिया बिनते अबुल आस। आमतौर ते आख दिता जाता है कि यह हिंदा दी बेटी नहीं, जनाबे हिंदा सहाबिया रसूल ने, उन्हां दी बेटी नहीं। जनाबे अबू सुफियान दी बेटी जरूर ने, मगर जनाब अबू सुफियान दी कई एक शादियां ने। एक उन्हां दी ज़ौजा दा नाम आतिका, और उन्हां दे कूख विचों ही औलाद अता कीती अल्लाह ने। जनाबे उम्मे हबीबा दी अम्मी दा नाम सफिया बिनते अबुल आस अमर बिन उमैया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी सगी फुफो दी बेटी ने जनाबे उम्मे हबीबा। इस हिसाब दे नाल अगर वेख्या जाए फुफो दा बेटा होण दी हैसियत नाल, मामे फुफी दा बेटा होण दी हैसियत नाल हजरत उस्मान गनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोरे दामाद भी नजर आउंदे ने, नबी पाक दे साले भी नजर आउंदे ने। अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, महबूब जरा खुल के वादिये बू कुबैस पहाड़ी ते खड़े होके
मक्के दे लोगां दे सामने अपनी नबूवत दा ऐलान भी करो, इकरार भी करो, इजहार भी करो। हुण मैं उन लफ्ज़ां दी तिलावत करा जो सुभान अल्लाह होते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दी पहाड़ी ते खड़े आके फरमांदे ने इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। अच्छा ऐसे तो पहला मजे वाली गल, नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के दे कुरैशियों ने फरमाया, कुरैशियो थोड़ी जी एक मठी ओ मक्के दे लोगो, जे मैं मुहम्मद ये गल आखां कि असी जेड़ी पहाड़ी ते खड़े हैं, इस पहाड़ी दे पिछले पासों एक लश्कर हमला करेगा, जदों लश्कर तुहाडे ते हमला करेगा ते ओ तुहाडे टोटे टोटे पुरजा पुरजा तुहाडियां बीवियां बेवा ते बच्चे यतीम कर देवेगा। जे मैं मुहम्मद एक गल करा कि लश्कर हमला आवर होने वाला है, क्या तुसी मेरी गल नूं मन्नोगे? बयाक जुबान होके सारे मक्के दे लोग आखे जी मन्नांगे। हुजूर ने फरमाया क्यों? आखन लगे मुहम्मद जो आंदे ने पे, जदों तुसी ये गल फरमांदे हो पे ते साडे वास्ते फिर काफी है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान विचों गल निकलदी है पे। हुजूर ने फरमाया अच्छा जे तुसी मेरी गल ते एडा अच्छा एतबार और एतमाद रख दे हो, लो फिर सुनो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह वल्लों तुहाडे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया जे। हुण ओही लोग जेड़े चंद लम्हात पहला इतना बड़ा एतमाद पे करते सन कि अगर तुसी फरमाओ कि लश्कर हमला करेगा, पहाड़ दे पिछले जानब निकल के साडे बच्चे यतीम बेवा बच्चियां साडियां बीवियां बेवा हो जाणगियां, साडे घर तबाह बर्बाद, वो जेड़े हुण मनदे सन पे सादिक और अमीन भी मनदे सन, फौरन उन्होंने अपना रुख तब्दील किया। आखण लगे मुहम्मद सारियां गल्लां मन्नांगे पर तैनूं अल्लाह दा रसूल नहीं मन सकदे। क्यों? आखण लगे जे तैनूं अल्लाह दा रसूल मन लिया, एदा मतलब ये है कि सारी अरब दी सरदारी तेरे सिर दे उत्ते रखनी पवेगी। साडियां सरदारियां किहड़े पासे गईयां? बुग़्ज़, इनाद, ज़ातियात आड़े आ गईयां। चंद लम्हे पहला जेड़े सादिक और अमीन कह के पुकारदे सन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मुंह दे उत्ते काज़िब नौज़ुबिल्लाह झूठा आखण लग पे। इधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया, लोकां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तज़हीक कीती, लेकिन ए औरत जिदा नाम है रमला अपने खामद उबैदुल्लाह बिन जहश नु लेके शामी अपने घर बैठ गई। आखण लगी ए मेरे खामद मैं दीन दूसरे भी मुताला कीते ने, मैं मुहम्मद दा दीन भी सुने। अज मुहम्मद ने चीदा गल्लां इस्लाम दे बारे साडे सामने रखियां ने। मुहम्मद ने सानू दस्सिया कि यतीमां दा हक नहीं खाना, यतीमां दे सर दे उत्ते हाथ रखिया अल्लाह राजी हुंदा है। अगर यतीमां दा माल खाइए क़यामत वाले दिन भी जान नहीं छुटेगी। मुहम्मद ने सानू दस्सिया कि बेवा औरतां दे हक नहीं खाने, किसी दी जगह दे उत्ते नाजायज कब्जा नहीं करना। मुहम्मद ने सानू दस्सिया कि किसी दी इज्जत पैमाल नहीं करनी। मुहम्मद ने सानू हिदायत दी गल्लां दसियां ने। ए मेरे खामद मेरा दिल ते आंदा है जितने भी दीन गुजरे ने सारे सच्चे ने, पर इस वेले सिर्फ मुहम्मद दा दीन सच्चा लगदा।
अपने खामद नूं लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच हाजिर हो गईयां। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अगे आके बैठ गईयां। हुण खामद कौन है? उबैदुल्लाह बिन जहश, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सगी फूफी उमैमा बिन अब्दुल मुत्तलिब दा बेटा, यानी नबी पाक दी सगी फूफो दा बेटा अपने खामद नूं लेके नबी पाक दी बारगाह विच बैठियां ने। आखण लगियां अल्लाह दे रसूल जरा सानू दोबारा तबलीग फरमाइए। मेरे नबी ने दोबारा तबलीग फरमाई, इस्लाम दा जायजा पेश कीता, इस्लाम दियां मोटियां मोटियां गल्लां सामने रखियां। जदों नबी पाक ने इस्लाम दियां मोटियां मोटियां गल्लां सामने रखियां, हजरत जनाबे उम्मे हबीबा आखण लगियां तुहाडे फुफाजाद दी बीवियां, मेरा नाम रमल है, मैं अबू सुफियान सखर बिन हर्ब दी बेटियां, मैं मक्के दे चौधरी मक्के दे सरदार दी बेटियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर चाहो कि दीन कबूल कर सकदी हो, मैं सारा कुछ तुहाडे सामने रख छड़िया है। हजरत जनाबे उम्मे हबीबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात तो पहले मुतासर सन। अर्ज करदियां ने सोनिया हुण तुहानू दावत देण दी जरूरत नहीं, बस मैं दी अर्ज करने वालियां कलमा पढ़ा के मैनू भी इस्लाम दे दायरे विच शामिल फरमा लवो। हजरत जनाबे उम्मे हबीबा ने भी कलमा पढ़िया, खामिद उबैदुल्लाह बिन जहश ने भी कलमा पढ़िया। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, जरा ऊंची बोलो ला इलाहा। इस कलमे दे नाज़िल यारे ने, इस कलमे दे नाज़िल यारे ने, इस डूबे हुए बेड़े, ऊंची बोलो, इस डूबे हुए उबैदुल्लाह बिन जहश इन्हां भी कलमा पढ़िया ते बीवी जनाबे रमला उम्मे हबीबा ने भी कलमा पढ़िया। दोनों सहाबिया रसूल बन गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी विच शामिल हो गए। उनकी ख्याल करते हो कि गुलामी रसूल इन्हां ने कबूल की थी ते लोकां ने इन्हां दे गल विच हार पा दिते ना। मक्के दे सरदार सखर बिन हर्ब अबू सुफियान ने जो पता लगा, उन्होंने किसे दसिया कि तेरी बेटी रमला ने कलमा पढ़ लिया। बड़े गुस्से नाल आया, ए बेटी मैं सुनिया कि तू अपने बाप दादा दे दीन नू छोड़ के मुहम्मद दे दीन नू कबूल कर चुकी है। बेटी आखण लगी अब्बा जान मैं अपने बाप दादा दे दीन नू मैं नहीं छोड़िया, बाप दादा दे दीन नू तुसां छोड़िया। साडे प्यो दादे वाला दीन ते दीन इब्राहीम है, मिल्लत इब्राहीमी नू तुसां छोड़िया मक्के वालियां ने या असां। बाप जा तेरे ते गंढ छड्डनियां,
तू ही फैसला कर, क्या तुसी मक्के वाले लोग दीन इब्राहिमी नु मिल्लत इब्राहिमी नु छोड़ चुके हो कि नहीं, और मिल्लत इब्राहिमी दी तरवीज और निशअत सानिया आज मोहम्मद फरमाते ने पे की हर्ज अगर मैं बुत्ता दी तौहीन करके एक इलाह नु मन लिया तो केड़ा गजब आ गया। वालिद के सामने सीना सिपर होके खड़ियां हो गई। वालिद ने फिर मसाइब व आलाम दे पहाड़ गिराने शुरू कर दिए, हत्ता कि सरदाराने कुरैश ने भी एक छुट्टी दे दी थी कि बेशक मेरी बेटी है, लेकिन मैं इन अपना दुश्मन समझना, चूंकि साडे दीन चुए निकल चुकी है। तुसी भी जेड़ी अकूबत जेड़ी सजा मुसीबत देना चाहो, मेरी तरफों थानू कोई मजायका नहीं, मेरी तरफों कोई थानू प्रॉब्लम नहीं दे सकते। फिर जिदे हाथ में जो आना उन्हें जनाब रमला उम्मे हबीबा नु मारना। इतने तंग आ गए कि नमाज पढ़ने वास्ते इन्हां दे कपड़े भी हुण ठीक नहीं रहिंदे। इतना खून बह जाना कि हर नमाज वारी नवा कपड़ा किथों लियांदा जाए। परेशानी दे आलम दे अंदर एक दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अपने सहाबा दी ये फिक्र लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका के मक्के बैठे सन। अल्लाह दी तरफ हुक्म आ गया, महबूब अपने गुलामां नु आखो कि तुसी इत्थों हिजरत करके हबशा दी तरफ रुखसत हो जाओ। हुजूर ने आके सहाबा नु जमा फरमाया और फरमाया कि सहाबा जेड़े जेड़े ज्यादा परेशान हो, अल्लाह दी तरफ हुक्म आ चुके हैं कि तुसी हिजरत कर जाओ। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुछ गुलाम और कनीजा ने हिजरत की थी हबशे वाल। उस हिजरत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सौदा बिन्ते ज़मआ भी नहीं, हजरत जनाबे रमला उम्मे हबीबा भी नहीं, इन्हां दे खावंद और दीगर सहाबा किराम जय्यद सहाबा किराम हिजरत करके हबशा चले गए। हबशे चंद साल गुजारन तो बाद मक्के दी याद आई ते फिर मक्के पलटे। कुछ होती रही। जदों मक्के पलटे ते फिर इन्हां ने सजा बढ़ा दी मक्के दे कुरैशियां ने। फिर इन्हां ने मक्का छोड़ना मजबूरी बन गया। मक्का फिर छोड़िया, फिर हबशे दी तरफ हिजरत कर गए। 2 मरतबा हजरत जनाबे उम्मे हबीबा ने अपने खावंद दे नाल हिजरत की थी हबशे वाल। तकरीबन 14 तो 15 साल आपने हबशा के अंदर गुजारे और फिर हबशा जाके आप दे नाल एक ट्रेजेडी हुई कि आप दा खावंद उबैदुल्लाह बिन जहश इदी एक ईसाई दे नाल दोस्ती हो गई। ईसाई दे नाल दोस्ती हुई, सोहबत बढ़ती गई। दिन रात ओदे नाल बैठन उठन लग पे। क्या जाता ना, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद, सोहबते साले तुरा साले कुनद। बुरे बंदे दी सोहबत विच बवेगा बुरा बन जाएगा, अच्छे बंदे दी सोहबत विच बवेगा अच्छा बन जाएगा। रूमिया कश्मीर ने भी ਇਹਦਾ तर्जमा किया, सुना देना मैं। मियां मोहम्मद बख्शा फरमाते ने बुरे बंदे दी ए सोहबत यारो जीवे दुकान लोहारा कपड़े भावे कुंज बइये छिणका पे
लिए फुल्ले आड़ हज़ारा। हुण इन्हां दी दोस्ती इन्हां दी सोहबत ईसाई दे नाल बन गई। ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है कि ना यहूदी तुहाडे दोस्त हो सकदे ने, कदी भी ईसाई तुहाडे दोस्त हो सकदे। ए तुहाडे खुले दुश्मन, इन्हां दी दोस्ती हो गई ईसाई दे नाल। उबैदुल्लाह बिन जहश उन्हें ईसाईयत दी तबलीग की थी और उन्हें शराब दी तरफ इन्हां नूं माइल कर लिया। हुण दिने भी शराब दे विच दुध, रात नूं भी शराब विच दुध, शराब दे रसिया बन गए। हत्ता कि एक दिन ऐसा आ गया कि हजरत जनाबे उम्मे हबीबा, इस दौरान अल्लाह ने आप बेटी दी थी तो उहदा नाम हबीबा रखा। उस हबीबा बेटी दी वजह तो फिर उम्मे हबीबा बन गई। ये जनाबे उम्मे हबीबा ने रात नूं ख्वाब देखा। दिन रात अल्लाह दी बारगाह में दुआ करदियां ने, या अल्लाह मैं केड़ी मुसीबत नूं फंस गई। मेरा बाप मक्के दा सरदार है, चौधरी है मक्के दा, वो मैनू कबूल करने वास्ते तैयार नहीं इस्लाम की वजह तो। जे मैं इस्लाम की वजह तो मक्का छोड़ के इत्थे दियारे गैर आके बैठी हां ते मेरा खामद जिहड़ा ए इस्लाम तो पीछे पीछे हुंदा जांदा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। रात नूं सुतियां ते ख्वाब विच वेखिया कि इन्हां दे खामद दी शक्ल वेखण दे लायक नहीं रही। इशारा समझ गई कि हुण एदी मेरी जुदाई दा वक्त करीब है। ओ सुबह उठया, शराब नाल कुली कीती, शराब नाल कुली करके फिर शराब चढ़ाई। शराब चढ़ाने तो बाद आखन लगा, उम्मे हबीबा मेरा आज तो बाद इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। मैं ईसाईयत मजहब नूं कबूल करना जिस दे अंदर शराब दी खुले आम इजाजत है। लिहाजा मैनू ईसाईयत अजीज है, इस्लाम अजीज नहीं रही। मेरा कोई इस्लाम नाल आज तो बाद ताल्लुक नहीं, यानी मुर्तद हो गया। आखो अस्तगफिरुल्लाह। जदों ने इर्तिदाद कीता मजीद परेशान हो गई। या अल्लाह मैं बीवी भी हां, ये हुण ईसाईयत च आ गया, मैं मुसलमान हां, मैं की करा ते की ना करा। फिर इशारा होया, ए मेरी बंदी परेशान ना हो, तेनू अल्लाह दा नबी अपने हरम विच कबूल फरमा लवेगा। अल्लाह दा नबी तेरे नाल निकाह करेगा और तू उम्महातुल मुमिनीन दी फहरिस्त विच शामिल हो जाएगी और तेनू एडवांस मुबारक है। फिर ऐसा ही होया, ओदा इंतकाल हो गया। सुबह उठे ते ओ इंतकाल कर गया, मर गया। शराब लड़ी, मर गया, दफना दिता गया ईसाईयत दे तरीके दे नाल, जो भी उन्हां दे मजहबी रसूमात तालीमात है। ओदी इद्दत गुजारन तो बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तवज्जो अल्लाह ने हजरत उम्मे हबीबा वल फरमाई और हुजूर ने अपने एक गुलाम नु भेजा कि जा नजाशी बादशाह दे दरबार अंदर ए मेरा रुक्का लेके जा, ओनु कह कि मैं इत्थे बह के उम्मे हबीबा नु कबूल कर लिया ते तू ओथे बह के मेरा उम्मे हबीबा नाल निकाह पढ़ा दे। हुण ये जिहड़ी निकाह दी दास्तान है बड़ी दिलचस्प ते बड़ी मजेदार, अगले जुमे इंशाअल्लाह शुरू करांगे।